नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया एमएम पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम अध्याय 17 का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय का नाम है सांख्यिकी और इससे पिछली जो क्लास थी उसमें हमने समांतर माध्य ज्ञात करने की सभी विधियों का अध्ययन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माध्यक या माध्यिका। माध्यक या माध्यिका होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात की जाती है। माध्यिका का मतलब होता है दिए गए आंकड़ों का मध्यमान उसे कहते हैं माध्यिका। यानी माध्यिका का मतलब होता है जितने भी आंकड़े हमें ये दिए हुए हैं 50% आंकड़े तो उससे छोटे होते हैं और 50% आंकड़े उससे बड़े होते हैं। वही मान उन आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका कहलाता है। इसे प्रतीक के रूप में हम m के रूप में दर्शाते हैं। m यानी मीडियन, मीन मॉड मीडियन। मीन का मतलब होता है माध्यिका, मीन का मतलब होता है माध्यक, मॉड मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। मीन यानी समांतर माध्य, मॉड यानी बहुलक और मीडियन यानी माध्यिका, जिसे हम m के रूप में दर्शाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से प्रश्न आता है और किस प्रकार से हम हल करते हैं। तो पहली विधि, माध्यिका ज्ञात करने की पहली विधि, जब आंकड़े आपको सीधे इस प्रकार से दिए जाए, इस प्रकार से आपको आंकड़े दिए हैं, उस स्थिति में हम माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं उन्हें हम या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम तो हम जानते ही हैं, यानी बढ़ते क्रम में लिखना। आपको अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं आरोही क्रम में। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या उसे हम लिखते हैं 2 के बाद में 2 से बड़ी है 3 से बड़े है 4 से बड़े है 5 से बड़े है 6 से बड़े 7 और 7 के बाद एक बार और 7। तो देखिए पूरी संख्या है ये नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 पूरी संख्याएं आ गई। अब ये जितनी संख्याएं हैं वो है n बराबर हमें लेना है। जो जितनी संख्या है, ये 7 संख्या है तो n बराबर हम लेंगे 7। n बराबर हो गई 7। अब माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, n का मान सम संख्या में भी हो सकता है तो विषम संख्या में भी हो सकता है। n का मान सम संख्या हो और n का मान विषम संख्या हो। अब n का मान यदि सम संख्या में है उस स्थिति में माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और विषम संख्या में है तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो n का मान है वो विषम संख्या में है, तब m बराबर होगा, यानी विषम संख्या में हो आंकड़े, उस स्थिति में जो बीच वाली संख्या है वही माध्यिका है। जो बीच वाली संख्या है वही माध्यिका है। यहाँ पर 3 इधर छोड़ देते हैं, 3 इधर छोड़ देते हैं, तो बीच में रह गए 5, तो माध्यिका बराबर हो जाएंगे 5। इस प्रकार से तो हम ज्ञात करेंगे। अब जब आंकड़े विषम संख्या में हो, अब यही आंकड़े जब सम संख्या में हो उस स्थिति में हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखते हैं तो अंत में आएगा 9। अब n बराबर है हमारे पास में 8।
अब n बराबर है 8। अब 8 सम संख्या होती है। उस स्थिति में m ज्ञात करने का सूत्र है बीच की दो संख्याएं, बीच वाली जो दो संख्या हैं उन दोनों का योगफल करके 2 का भाग देते हैं, यानी इन दोनों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं और वही संख्या माध्यिका होती है। यानी m बराबर हो जाएगा बीच के मध्य दो पदों का योगफल, मध्य दो पदों का योगफल बट्टा 2। तो m बराबर बीच के दो पद है 5 प्लस 6 बट्टा 2, 6 और 5 11 और 11 में 2 का भाग देते तो हमारे पास में आते हैं 5.5। ये हो गई हमारी माध्यिका। अब ये तो हमारी पहली विधि हुई जब आंकड़े सीधे हुए दिए जाए, खंडित श्रेणी में दिए हुए। सम संख्या में आंकड़े दिए हुए तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, विषम संख्या में दिए हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये हमने सीखा। दूसरा, जब आंकड़े हमें बारंबारता सारणी में दी हुई हो, यानी बारंबारता भी दी हुई हो, उस स्थिति में हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्रश्न आता है इस प्रकार का, जब आपको अक्ष का मान दिया हुआ हो और एफ का मान दिया हुआ हो, अक्ष और एफ यानी बारंबारता का मान दिया हुआ हो। जैसे अक्ष का मान आपको दे दिया कोई सी भी संख्या, जैसे ये तो अक्ष के मान हो गए और इनकी तुलना में हमें एफ के मान और दे दिए। एफ के मान दे दिए, जैसे ये एफ के मान हो गए। अब आपको माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात की जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मेरे बच्चों, जब प्रश्न में एफ यानी बारंबारता दी हुई हो तो और माध्यिका ज्ञात करनी हो, उस स्थिति में हमें सारणी को एक कॉलम आगे बढ़ाना है और संचय बारंबारता यानी सीएफ ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? सीएफ, जिसे हम संचय बारंबारता कहते हैं, संचय बारंबारता। अब ये संचय बारंबारता निकालते कैसे है वो मैं आपको और बता देता हूं। देखिए ये सीएफ हो गया, तो एफ वाली लाइन में जो पहला मान है वही पहली सीएफ हो जाएगी 3। उसके बाद में जो एफ वाली लाइन में जो आगे से आगे संख्या है वो हम जोड़ते चला जाएंगे और सीएफ का मान प्राप्त कर लेंगे। देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18 और 18 और 1 19 और 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20। इस प्रकार से हम सीएफ ज्ञात कर लेंगे। अंतिम जो सीएफ है कितनी है? अंतिम सीएफ वो है हमारे 20। तो n बराबर हम लिखेंगे अंतिम सीएफ, n यानी ये कितनी संख्याएं हैं, ये f बताना, ये हमें बताना चाहिए कि 2 है वो 3 बार है, 4 है वो 2 बार है, 5 है 4 बार है, 7 है 4 बार है, 9 5 बार है, 10 1 बार है, 12 1 बार है। तो ये कुल संख्याएं हैं हमारे 20। अंतिम सीएफ है वही n बराबर है। अब n बराबर हमारे पास में आया 20, तो हम करेंगे n बटा 2। अब माध्यिका बराबर देखो क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है माध्यिका बराबर m बराबर n बटा 2वीं पद का मान। n बटा 2वें पद का जो मान आता है, n बटा 2वें पद का जो मान आता है वही माध्यिका होती है, यानी n बटा 2वें पद का मान। तो 20 बटा 2, तो 20 बटा 2 करते हैं तो हमारे पास में आता है 10। n बटा 2 तो आ गया 10। अब 10वें पद का मान हम लिखेंगे, 10वें पद का मान m बराबर 10वें पद का मान। माध्यिका n बटा 2 नहीं है, n बटा 2वें पद का मान है।
तो n बटा 2 आया 10, तो 10वें पद का मान। अब 10वें पद का मान किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? जो n बटा 2 करने पर हमें प्राप्त हुआ है, n बटा 2 प्राप्त हुआ हमें 10, इस 10 से ठीक बड़ी CF, इस 10 से ठीक बड़ी CF यानी CF वाली लाइन में देखेंगे, और इस 10 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है? इस 10 से ठीक बड़ी संख्या है 13, और 13 में जो अक्ष का मान है वही हमारी माध्यिका होगी। 10वें पद का मान बराबर 7, तो m बराबर हो गई 7, यानी n बटा 2 से ठीक बड़ी CF में अक्ष का मान कितना है वही माध्यिका हो जाएगी। इस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण विधि में आपको बता देता हूं, जब आंकड़े आपको सतत बारंबारता बंटन के रूप में दिए हुए आए, उस स्थिति में हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, क्या उसका सूत्र होता है। तो देखिए, पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूं, महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न बड़े प्रश्न आते हैं परीक्षा में, क्योंकि 6 नंबर का एक प्रश्न आता है तो बड़ा प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ आएगा, आपको वर्ग दे दिया जाएगा, वर्ग दे दिया और आपको बारंबारता दे दी। वर्ग दे दिया और बारंबारता दे दी, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये तो आपको वर्ग दे दिए। अब बारंबारता दे दी आपको, जैसे बारंबारता मैं आपको बता देता हूं, जैसे 5, 8, 20, 15, 7 और 5। अब आपको इसके माध्यम से आपको समांतर माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको माध्यिका का सूत्र समझा देता हूं और उसके बाद ही हम माध्यिका ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, माध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस CF बट्टा F गुणा H। L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। अब किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये L क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या है और H क्या है। L बराबर तो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और CF बराबर है माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF, ठीक है। और F बराबर है माध्यिका वर्ग की F, और H बराबर है माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल। ये तो हमने लिख लिया, लेकिन ये माध्यिका वर्ग होता है क्या, वो देखते हैं पहले। तो देखिए, माध्यिका वर्ग किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब प्रश्न में आपको बारंबारताएं दी हुई आए, उस स्थिति में माध्यिका ज्ञात करने के लिए सारणी को एक कॉलम आगे बढ़ाना है और आपको CF ज्ञात करनी है। तो CF ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी हो गई CF उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से हमने पिछले प्रश्न में पिछले उदाहरण में किया था। तो देखिए, CF ज्ञात करने के लिए हम करते हैं, पहली जो है वही पहली CF है। 5 में 8 जोड़ते हैं तो 8 और 5 13, 13 में 20 जोड़ते हैं तो हम 33, 33 में 15 जोड़ते हैं तो 48, 48 में 7 जोड़ते हैं तो 55, और 55 में 5 जोड़ते हैं तो 60। तो अब अंतिम CF वही n बराबर है, तो n बराबर हो गया हमारा 60।
n बराबर 60। अब करते हैं n बटा 2, n बटा 2 बराबर 30/2। n बराबर 60 है तो n में 2 का भाग दिया तो 60 में भी 2 का भाग दे देंगे। 60/2, 60 में 2 का भाग देते तो हमें प्राप्त होते हैं 30। ये तो आ गया n बटा 2। अब माध्य का वर्ग आ गया हमारे पास में, किस प्रकार से आ गया? अब n बटा 2 आया 30, तो 30 से ठीक बड़ी CF, इस n बटा 2 का जो मान आया है उससे ठीक बड़ी CF हम देखेंगे। 30 से ठीक बड़ी CF हम देखते हैं तो हमारी होती है 33। तो ये हमारा माध्य का वर्ग है। इसी की सहायता से हम सारी चीजें ज्ञात करेंगे। देखिए, तो m बराबर, ये तो हमारा सूत्र हो गया, सूत्र हमारा यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखते हैं L यानी माध्य का वर्ग की निम्न सीमा। ये माध्य का वर्ग है तो इस माध्य का वर्ग में ये तो निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो माध्य का वर्ग की निम्न सीमा हो गई 20 हो गया। अब n बटा 2 हमारे पास में आया 30, फिर माइनस CF माध्य का वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF, ये तो माध्य का वर्ग और इससे ठीक पहले वाला वर्ग है ये, और इसकी CF है 13। ठीक है, F का मतलब है माध्य का वर्ग की F, माध्य का वर्ग, ये माध्य का वर्ग और इसकी F है 20 गुणा H बराबर इस माध्य का वर्ग का अंतराल 20 और 30 के बीच में जो अंतर है वो 20 और 30 के बीच में अंतर है 10 का। ये हो गया H का मान। अब आगे बढ़ते हैं तो 0 से तो 0 काट देते हैं, तो 20 प्लस 30 में से 13 घटाते तो 17/2। आगे बढ़ते हैं तो m बराबर 20 प्लस 2 का भाग 17 में देते हैं तो हमारे पास में आते हैं 8.5। 20 और 8.5 को जोड़ते हैं तो हमारे पास में आते हैं 28.5। इस प्रकार से माध्य का आसानी से ज्ञात की जा सकती है। आसान सा सूत्र है और आसानी से हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं माध्य का ज्ञात करने का, जिससे हमें माध्य का ज्ञात करना पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए मेरे बच्चों, सूत्र हमारा यही होगा। एक उदाहरण में आपको और बता देता हूं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है हमारा x का मान दिया हुआ है और f का मान दिया हुआ है। x और f का मान हमें दिया हुआ है। देखिए, जैसे x का मान है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। इनकी बारंबारताएं हमें दी हुई है। जैसे बारंबारताएं हमें दे दी 6, 30, 40, 16, 4 और 4। तो वही तरीका करेंगे। सबसे पहले CF ज्ञात करेंगे, तो CF ज्ञात कर लेते हैं हम। CF ज्ञात करते हैं, ये हो गई हमारी CF। 6 में 30 जोड़ते हैं तो हमारे पास में प्राप्त होते हैं 36, 36 में 40 जोड़ते हैं तो हमारे पास में आते हैं 76, 76 में 16 जोड़ते हैं तो हमारे पास में आते हैं 92, 92 में 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास प्राप्त होते हैं 96, 96 और 4 हो गए 100। तो अंतिम CF हमें प्राप्त हुई 100। तो n बराबर हमें प्राप्त हो गया 100। तो n बटा 2 बराबर हो गया 100/2 और 100 में 2 का भाग देते तो हमें प्राप्त होते हैं 50। n बटा 2 50 आ गया। अब 50 से ठीक बड़ी CF देखेंगे और वही हमारा माध्य का वर्ग होगा। तो 50 से ठीक बड़ी CF देखते हैं तो हम प्राप्त करते हैं 76। तो ये हो गया हमारा माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग आया हमारा ये। तो हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो m बराबर L का मान लिखते हैं। तो माध्य का वर्ग की निम्न सीमा है हमारी 7,
प्लस n बटा 2 बराबर आया 50 माइनस CF माध्यिका का वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग से CF माध्यिका का वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग के CF हमारी कितनी 36 बट्टा माध्यिका वर्ग की बारंबारता माध्यिका वर्ग की बारंबारता है 40 गुणा h बराबर है माध्यिका वर्ग का अंतराल यानी 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं तो ये तो हो गया 7 प्लस 50 में से 36 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 14 बटा 40 गुणा 3। आगे करते हैं तो 14 को 3 को गुणा कर देते हैं 14 थी 42 तो m बराबर 7 प्लस 42 बटा 40 42 बटा 40। अब 40 में 42 का भाग 42 में 40 का भाग देना है और फिर जो संख्या आती है उसमें 7 और जोड़ना है। 40 में भाग देकर देख लेते हैं 42 में भाग देकर देख लेते हैं 40 का 40 से कम 40 एक बार घटाते हैं तो बचते हैं 2। अब 2 में भाग जाता नहीं है तो यहाँ पर लगाते हैं पॉइंट और यहाँ उतारते हैं 0। बीच में भी भाग नहीं जाता है तो यहाँ भाग टूटने की 0 और यहाँ एक और 0 उतार लेते हैं। अब 40 का भाग 200 में देते हैं तो भाग जाता है 5 बार 1.05 हमें प्राप्त हो गया 7। यहाँ लिख लेते हैं नीचे दिखाई नहीं देगा आपको m बराबर 7 प्लस 1.05 तो m बराबर 7 और 1.05 को जोड़ेंगे तो 8.05। इस प्रकार से हमें माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास के माध्यम से हमने माध्यिका ज्ञात करना